नमस्ते बच्चों। हमने इसके पहले तासिका में कविता भारत महिमा और लक्ष्मी यह पाठ देखा है। तो आप इन दोनों भारत महिमा पेज नंबर 2 और पेज नंबर 8 इसकी एक्टिविटी आप होमवर्क के लिए करेंगे। अब हम देखते हैं अगला पाठ वाहरे हमदर्द। हम देखते हैं कि हमारी यह परंपरा रही है कि मरीज को अस्पताल में जाकर मिलना, और मरीज को जब हम मिलने जाते हैं तब उसे अच्छा भी लगता है, हम उससे हमदर्दी जताते हैं, लेकिन उसका दर्द उस मरीज से क्या है अधिक हो जाता है। और यही बात इस पाठ में एक दुर्घटना के माध्यम से बताई गई है। तो प्रस्तुत करते हैं कि एक हास्यात्मक निबंध वाहरे हमदर्द, जिसके लेखक हैं घनश्याम अग्रवाल। हमदर्द का अर्थ होता है सहानुभूति जताना। उस दिन जब मैं पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था पर भाषण सुनकर आ रहा था तो सामने से एक कार आ रही थी। भाषण के प्रभाव से मेरी साइकिल को अधिक जोश आया या कार को अधिक गुस्सा आया। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि पूंजीवादी और समाजवादी, पूंजीवादी यानी जो अमीर है, समाजवादी अर्थव्यवस्था पर भाषण सुनकर कौन आ रहे थे? तो भाषण सुनकर लेखक आ रहे थे, और भाषण का लेखक पर इतना प्रभाव पड़ा कि उन्हें इतना जोश आया कि गुस्सा आने के कारण उनकी साइकिल क्या है एक कार से टकरा गई। यह मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता, किंतु मेरी साइकिल और वह कार जब करीब आए तो विरोधियों की तरह एक दूसरे को घृणा की नज़रों से देखते हुए आपस में जा भिड़े, क्योंकि एक क्या था पूंजीवादी था और दूसरा कौन था? समाजवादी। और इन दोनों की क्या है आपस में भिड़ गए। मैंने खामखा पूंजीवादी और समाजवाद के झगड़े में टांग अड़ाई। किसने टांग अड़ाई? लेखक ने जानबूझकर टांग अड़ाई। फलस्वरूप मेरी टांग टूट गई, और जिसके कारण लेखक की टांग क्या है टूट गई। दुर्घटना के बाद आज भी इंसानियत कायम है, यह सिद्ध करने के लिए कुछ लोग मेरी तरफ दौड़े। लेखक कह रहे हैं कि इस दुर्घटना में मेरी टांग टूट गई, लेकिन मैं आज भी समझता हूँ कि आज के ज़माने में भी लोगों में इंसानियत है अभी भी ज़िंदा, कि वे क्या है मेरी तरफ दौड़े कि जब मेरी टांग टूटी और मैं नीचे गिरा तब लोग मुझे क्या है देखने के लिए दौड़ पड़े। आंखें खुली तो मैंने अपने आप को एक बिस्तर पर पाया। जैसे ही लेखक ने आंखें खोलकर देखा तो उन्होंने अपने आप को एक बिस्तर पर लेटा हुआ पाया। इर्द गिर्द कुछ परिचित अपरिचित चेहरे खड़े थे। आंख खुलते ही उनके चेहरों पर उत्सुकता की लहर दौड़ गई। मैंने कराते हुए पूछा, मैं कहाँ हूँ? लेखक ने देखा कि वे बिस्तर पर पड़े। आंख खोली तो उन्होंने देखा कि उनके सामने कुछ परिचित लोग हैं, कुछ अपरिचित लोग खड़े हैं, और उनके चेहरों को देखकर ऐसे लग रहा था कि वे क्या है मुस्कुरा रहे हैं। आप सार्वजनिक अस्पताल के प्राइवेट वार्ड में हैं। लोगों ने कहा, जब लेखक ने पूछा कि मैं कहाँ हूँ, तब उन्होंने कहा कि आप तो क्या है सार्वजनिक अस्पताल के प्राइवेट वार्ड में हैं। आपका एक्सीडेंट हो गया, सिर्फ पैर का फ्रैक्चर हुआ है, अब घबराने की कोई बात नहीं। एक चेहरा इतनी तेजी से जवाब देता है, लगता है मेरे होश आने तक वह इसलिए रुका रहा। कि सबने क्या कहा कि आप क्या है प्राइवेट वार्ड में हैं सार्वजनिक अस्पताल के, और आपकी क्या है टांग टूट गई है, एक टांग आपकी फ्रैक्चर हो गई है। अब मैं अपनी टांगों की ओर देखता हूँ। मेरी एक टांग अपनी जगह पर सही सलामत थी और दूसरी टांग
रेत की थैली के सहारे एक स्टैंड पर लटक रही थी। मेरे दिमाग में एक नए मुहावरे का जन्म हुआ, टांग का टूटना यानी सार्वजनिक अस्पताल में कुछ दिन रहना। लेखक कह रहे हैं कि जब मैंने देखा अपने आप को तो मेरी एक टांग तो क्या थी, सही सलामत थी, लेकिन दूसरी टांग है वो मेरी दूसरी टांग क्या है, लटकी हुई थी। और मुझे तब ऐसे मेरे दिमाग में एक मुहावरे का निर्माण हुआ कि टांग टूटना मतलब क्या है, सार्वजनिक अस्पताल में भर्ती होना। अब सार्वजनिक अस्पताल हम जिसे कहेंगे तो उस सार्वजनिक अस्पताल में क्या है, सुविधाओं का अभाव होता है। वहाँ पर क्या है, सुविधाएं अच्छी तरीके से हमें दिखाई नहीं देती है। सार्वजनिक अस्पताल का ख्याल आते ही मैं कांप उठा। अस्पताल वैसे ही एक खतरनाक शब्द होता है, फिर यदि उसके साथ सार्वजनिक शब्द चिपका हो तो समझो आत्मा से परमात्मा के मिलन होने का समय आ गया। और लेखक ने जैसे ही क्या है सार्वजनिक अस्पताल का नाम सुना तो उनके क्या है, वे कांप उठे और उन्हें ऐसे लगा कि अब मेरा क्या है, आत्मा से परमात्मा को यानी मुझे अब क्या है, मेरी मृत्यु अब निश्चित है, अब मैं मरने के कगार पर हूँ, इसलिए मेरा मिलन अब क्या है, परमात्मा से होने आया है। अब मुझे यूँ लगा कि मेरी टांग टूटना मात्र एक घटना है और सार्वजनिक अस्पताल में भर्ती होना दुर्घटना। टांग से ज़्यादा फिक्र मुझे उन लोगों की हुई जो हमदर्दी जताने मुझसे मिलने आएंगे। लेखक कह रहे हैं कि मुझे मेरी टांग टूट गई उसका कोई इतना एहसास नहीं है, लेकिन मुझे ज़्यादा तकलीफ़ किस चीज़ की रही कि मुझे मिलने के लिए बहुत सारे लोग जब आएंगे और हमदर्दी सहानुभूति जताने के लिए मुझे आने वाले जो लोग हैं, ये मिलने जुलने वाले कई बार इतने अधिक आते हैं और कभी कभी इतना परेशान करते हैं कि मरीज का आराम हराम हो जाता है। कि हम देखते हैं कि जब हमारे रिश्तेदार भी अस्पताल में भर्ती हों तो हम उन्हें देखने जाते हैं, लेकिन इसके साथ साथ भी क्या है कि बहुत सारे लोग एक साथ चले जाते हैं जिसके कारण उस मरीज को क्या है और भी तकलीफ़ होती है। तो लेखक का कहना यही है कि मुझे तो अब ऐसे लग रहा है कि आराम तो मुझे मिलने वाला नहीं है, अब मेरा आराम हराम हो जाएगा। जिसकी मरीज को खास ज़रूरत होती है, जर्नल वार्ड का तो एक नियम होता है कि आप मरीज को एक निश्चित समय पर आकर ही तकलीफ़ दें। कि जो जर्नल वार्ड होता है उसमें क्या है, मिलने के लिए क्या है, समय निश्चित होता है। प्राइवेट वार्डों में क्या होता है, मिलने का समय नहीं है, कोई कभी भी आ सकता है। लेकिन जो जर्नल वार्ड होते हैं उसमें क्या है, समय समय पर मरीज को देखने के लिए आना पड़ता है। किंतु प्राइवेट वार्ड यह तो एक खुला निमंत्रण है कि हे मेरे परिचितों, रिश्तेदारों, मित्रों, आओ जब जी चाहे आओ, चाहे जितनी देर रुको, समय का कोई बंधन नहीं है। और लेखक कह रहे हैं कि प्राइवेट वार्ड में तो क्या है कि खुला रहता है, तुम्हारा मन जब चाहेगा तुम क्या है आ सकते हो, अपने रिश्तेदार कितने भी रिश्तेदार आ सकते हैं, उसमें कोई बंधन नहीं होता है। अपने सारे बदले लेने का यही वक्त है, बदले का बदला और हमदर्दी की हमदर्दी। मिलने वालों का ख्याल आते ही मुझे लगा मेरी दूसरी टांग भी टूट गई। ऐसा लेखक ने क्यों कहा? क्योंकि लेखक को एहसास होने लग गया है कि अब मुझसे लोग क्या है, मिलने आएंगे, रिश्तेदार भी आएंगे, परिचित भी आएंगे, अपरिचित लोग भी आएंगे, और जिसके कारण मुझे क्या है, एक क्षण भर का भी क्या है आराम नहीं मिलेगा। और इसलिए उन्हें लगता है कि शायद मेरी दूसरी टांग भी क्या है, टूट गई है। मुझसे मिलने के लिए सबसे पहले वे लोग आए जिनकी टांग या कुछ और टूटने पर मैं कभी उनसे मिलने गया था। मानो वे इसी दिन का इंतज़ार कर रहे थे कि कब मेरी टांग टूटे और कब वे अपना एहसान चुकाए। इनकी हमदर्दी में यह बात खास छिपी रहती है कि देख बेटा, वक्त सब पर आता है। अब लेखक कह रहे हैं कि मेरी टांग टूट गई और मुझे देखने के लिए सबसे पहले कौन लोग आने वाले हैं कि जिन लोगों के क्या है टांग टूटने में या कुछ होने में मैं क्या है उन्हें देखने गया था,
तो सबसे पहले क्या है, वे लोग भी मुझे देखने आने वाले हैं और वे भी मुझसे क्या है, बदला लेंगे। वरना कल को लोग मुझे क्या कहेंगे कि अगर मैं जिन्हें देखने गया था वो मुझे देखने नहीं आएंगे, तो मैं भी कह सकता हूँ कि तुम मुझे देखने के लिए अस्पताल में नहीं आए। दर्द के मारे एक तो मरीज को वैसे ही नींद नहीं आती, यदि थोड़ी बहुत आ भी जाए तो मिलने वाले जगा देते हैं, खासकर वे लोग जो सिर्फ औपचारिकता निभाने आते हैं। कुछ लोग तो क्या है, औपचारिकता निभाने आते हैं, क्योंकि मैं उन्हें देखने गया था, लेखक उन्हें देखने गए थे, इसलिए अपनी औपचारिकता निभाने के लिए हम भी उन्हें देखने जाते हैं। कल को ऐसा ना कहें कि आप आए न हो। इन्हीं मरीज, खासकर वे लोग जो सिर्फ औपचारिकता निभाने आते हैं, इन्हीं मरीज से हमदर्दी नहीं होती, ये सिर्फ सूरत दिखाने आते हैं। ऐसे में एक दिन मैंने तय किया कि आज कोई भी आए मैं आँख नहीं खोलूँगा। लेखक भी क्या है, अब परेशान हो गए कि बार बार लोग उनसे क्या है, मिलने आ रहे हैं, लेखक को आराम नहीं मिल रहा है। इसलिए लेखक ने आज क्या सोचा कि आज कोई भी आएगा मैं क्या करूँगा, सोया रहूँगा, अपनी आँखें नहीं खोलूँगा, मैं चुपचाप पड़ा रहूँगा। ऑफिस के बड़े बाबू आए और मुझे सोया जागकर वापस जाने के बजाय वे सोचने लगे कि यदि मैंने उन्हें नहीं देखा तो कैसे पता चलेगा कि वे मिलने आए थे। अतः उन्होंने मुझे धीरे धीरे हिलाना शुरू किया। फिर भी जब आँख नहीं खुली तो उन्होंने मेरी टांग के टूटे हिस्से को जोर से दबाया। मैंने दर्द के मारे कुछ चीखते हुए जब आँख खोली तो वे मुस्कुराते हुए बोले, कहिए अब दर्द कैसा है। लेखक ने सोच रखा था कि आज मैं क्या है, कोई भी आएगा मैं आंखें नहीं खोलूँगा, लेकिन वे देखते हैं कि उनके दफ्तर के बाबू जब उनसे मिलने आते हैं, वे उन्हें जगाते हैं, लेकिन लेखक फिर भी नहीं उठते हैं। और बाद में वे बाबू क्या करते हैं, उनके टूटे हुए हिस्से, टांग के टूटे हुए हिस्से पर ही हाथ से दबाते हैं। तब लेखक क्या है, आंखें खोलते हैं और उन्हें मुस्कुराते हुए देखते हैं और वे कहते हैं कि कहिए अब आप कैसे हैं। मोहल्ले वाले अपनी फुर्सत से आते हैं। उस दिन जब सोनाबाई अपने 4 बच्चों के साथ आई तो मुझे लगा कि आज फिर कोई दुर्घटना होगी। अब जो मोहल्ले वाले होते हैं वो अपनी फुर्सत से आते हैं, क्योंकि उन्हें काम होते हैं और वे अपना काम सब निपटा कर ही देखने के लिए आते हैं। तो उस दिन क्या है, सोनाबाई, उनके मोहल्ले की सोनाबाई भी आई और उन्हें ऐसे लगा कि आज फिर कोई क्या है, दुर्घटना होने वाली है मेरे साथ। पहले तो एक दुर्घटना हो चुकी है कि मेरी टांग टूटी है, लेकिन अब शायद दूसरी भी होगी। आते ही उन्होंने मेरी ओर इशारा करते हुए बच्चों से कहा, ये देखो चाचा जी। उनका अंदाज कुछ ऐसा था जैसे चिड़ियाघर दिखाते हुए बच्चों से कहा जाता है, ये देखो बंदर। कि लेखक ने कहा कि ऐसे कह रहे हैं कि जैसे मैं क्या है, एक चिड़ियाघर में बंद एक क्या है, प्राणी हूँ, और कह रहे हैं कि देखो ये क्या है, बंदर है। बच्चे खेलने लगे, एक कुर्सी पर चढ़ा, दूसरा मेज पर। सोनाबाई की छोटी लड़की दवा की शीशी लेकर कथकली डांस करने लगी, क्योंकि जो सोनाबाई के बच्चे थे वे बच्चे भी बड़े शरारती थे। एक कुर्सी पर चढ़ा, एक मेज पर, और एक तो क्या है, दवा की शीशी लेकर डांस करने लगी। और रप रप की आवाज़ ने मेरा ध्यान बटाया। क्या देखता हूँ कि सोनाबाई का एक लड़का मेरी टांग के साथ लटक रही रेती की थैली पर बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रहा है। मैं इससे पहले उसे मना करता, सोनाबाई की लड़की ने दवा की शीशी पटक दी, और जो एक लड़का है वो तो मेरी जो रेत की थैली लटकी हुई थी पैरों से, उस पर क्या है, बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रहा है। और जो लड़की डांस कर रही थी शीशी लेकर, उसने भी क्या है, दवा की शीशी को नीचे पटक दिया और शीशी क्या है, फूट गई। सोनाबाई ने एक पल लड़की को घूरा, फिर हंसते हुए बोली, भैया पेड़े खिलाओ, दवा गिरना शुभ होता है, दवा गई समझो बीमारी गई। और सोनाबाई ने कहा, कुछ नहीं होता है, ये तो क्या है, अच्छी बात है कि शीशी फूट गई दवा की, और तुम्हारी बीमारी भी अब क्या है, दूर हो जाएगी।
इसके 2 घंटों बाद सोनाबाई गई। यह कहकर कि फिर आऊँगी मैं भीतर तक काँप गया। पहले ही लेखक सोनाबाई के बच्चों से परेशान थे और फिर सोनाबाई जाते जाते कहकर जाती है कि मैं फिर से आऊँगी मिलने के लिए, और लेखक कहते हैं मैं पूरे भीतर से फिर से काँप गया कि फिर आएगी और कुछ और गलत काम ये बच्चे करेंगे। कुछ लोग तो औपचारिकता निभाने की हद कर देते हैं, विशेषकर वे रिश्तेदार जो दूसरे गांवों से मिलने आते हैं। ऐसे में एक दिन एक टैक्सी कमरे के सामने आकर रुकी। उसमें से निकलकर एक आदमी आते ही मेरी छाती पर सिर रखकर औंधा पड़ रोने लगा और कहने लगा, हाय तुम्हें क्या हो गया, कार वालों का सत्यानाश हो। मैंने दिल में कहा कि मुझे जो हुआ सो हुआ, पर तू क्यों रोता है, तुझे क्या हुआ। वह थोड़ी देर मेरी छाती में मुँह गड़ाए रोता रहा। फिर रोना कुछ कम हुआ, उसने मेरी छाती से गर्दन हटाई और जब मुझसे आँख मिलाई तो एकदम चुप हो गया। क्यों हो गया चुप? क्योंकि वह क्या है, कोई दूसरा व्यक्ति था। वो लेखक का रिश्तेदार नहीं था, लेकिन उस व्यक्ति का भी रिश्तेदार क्या है, उसी अस्पताल में भर्ती था और वह व्यक्ति गलती से क्या है लेखक के कमरे में आ गया था। लेकिन जब लेखक का चेहरा देखता है तब वो चुपचाप हो जाता है। फिर धीरे से हंसते हुए बोला, माफ़ करना, मैं गलत कमरे में आ गया था। अब वहीं हे अच्छा भाई माफ़ करना कहकर वह चला गया। अब वही रोने की आवाज़ मुझे पड़ोस के कमरे में सुनाई दी। पहले तो यह व्यक्ति क्या है, लेखक की छाती पर गर्दन रखकर रोने लगा था, लेकिन जब लेखक ने कहा कि क्या है, जब लेखक को देखा तो वो लेखक के पहचान का नहीं था। फिर क्या है, दूसरे कमरे में गया, क्योंकि वो गुप्ता जी से मिलने आया था ना, इसलिए दूसरे कमरे में गया और वहाँ जाकर रोने लगा। मुझे उस आदमी से अधिक गुस्सा अपनी पत्नी पर आया, क्योंकि इस प्रकार रोता देख पत्नी ने उसे मेरा रिश्तेदार या करीबी मित्र समझकर टैक्सी वाले को पैसे दे दिए। और लेखक को सबसे ज़्यादा गुस्सा तो अपनी पत्नी पर आया, क्योंकि पत्नी को लगा कि वो शायद रिश्तेदार है हमारा या लेखक का मित्र होगा, इसीलिए वो बेचारा क्या है, सीधे अंदर आते ही जब रोने लगा तो पत्नी ने भी क्या है, टैक्सी वाले को पैसे दे दिए, जिसके कारण लेखक को अपनी पत्नी पर बहुत गुस्सा आया। हमदर्दी जताने वालों में वे लोग जरूर आएंगे जिनकी हम सूरत भी नहीं देखना चाहते। हमारे शहर में एक कवि है श्री लपकानंद। उनकी बेतुकी कविताओं से सारा शहर परेशान है। अब लेखक कह रहे हैं कि इतने सारे लोग तो मुझे क्या है, हमदर्दी जताने आ गए। अब कौन कौन लोग आए थे हमदर्दी जताने? पहले उनके मित्र, कुछ रिश्तेदार, कुछ मोहल्ले वाले, हाँ, उनके जो ऑफिस के जो सर है वो सर भी आए थे। तो इस प्रकार से बहुत सारे लोग क्या है, उन्हें मिलने आए थे। और इस प्रकार से अब उन्हें मिलने क्या है, उनके ही शहर के एक जाने माने कवि आए थे जिनका नाम क्या है, लपकानंद। मैं अक्सर उन्हें दूर से देखते ही भाग खड़ा होता हूँ। लेखक क्या है, इस कवि को देखकर हमेशा क्या है, दूर से ही भाग जाते थे। क्यों भाग जाते थे? क्योंकि यह कवि अगर किसी को रास्ते में मिल गए तो वे 10-15 या 10-20 जब तक अपनी कविताएं नहीं सुनाएंगे तब तक उस व्यक्ति को क्या है, छोड़ते नहीं थे। इसलिए लेखक कहते हैं कि अब ये आ गए हैं, मतलब ये आज क्या है, 10-20 कविताएं सुनाने के बाद ही जाएंगे। मैं अक्सर उन्हें दूर से देखते ही भाग खड़ा होता हूँ। जानता हूँ जब भी मिलेंगे 10-20 कविताएं पिलाएंगे, बिना नहीं छोड़ेंगे। एक दिन बगल में झोला दबाए आ पहुँचे। झोला यानी थैला। आते ही कहने लगे, मैं तो पिछले 4-5 दिनों से कवि सम्मेलनों में अति व्यस्त था। लेखक से कहने लगे कि मैं 4-5 दिन से क्या है, बहुत व्यस्त था, क्योंकि मैं दूसरी जगहों पर कवि सम्मेलनों में गया था, इसलिए मुझे क्या है, समय नहीं मिला आने के लिए। सच कहता हूँ, कसम से मैं आपके बारे में ही सोचता रहा। रात भर मुझे नींद नहीं आई।
और हाँ, रात को इसी संदर्भ में एक कविता बनाई। यह कह झोले में से डायरी निकाली और लगे सुनाने। असम की राजधानी है शिलोंग, मेरे दोस्त की टूट गई है टांग। मोटर वाले तेरी ही साइड थी रॉन्ग। कविता सुनाकर वे मुझे ऐसे देख रहे थे मानो उनकी एक आँख पूछ रही है, कहो कविता कैसी है। हाँ, ऐसा क्यों कह रहे थे? क्योंकि लेखक हमेशा उनसे क्या है, दूर भागते थे। और आज कवि को भी क्या है, अपना बदला लेने के लिए, बदला लेना यानी अपनी कविता सुनाने का क्या है, अच्छा मौका मिल गया था। इसलिए क्या है, दूसरी आँख से पूछ रहे थे कि बोल बेटा अब भी मुझसे भागेगा। मैंने जल्दी से चाय पिलाई और फिर कविताएं सुनने का वादा कर बड़ी मुश्किल से विदा किया। लेखक कह रहे हैं कि मुझे मालूम था कि यह बिना कविता सुनाए क्या है, जाएगा नहीं। इसलिए मैंने क्या किया, उन्हें पहले जल्दी से चाय पिलाई, क्योंकि थोड़ा समय उसमें बीत जाएगा और फिर यह क्या है, कविता सुनाने के बाद निकल जाएगा। अब मैं रोज़ ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि हे ईश्वर, अगर तुझे मेरी दूसरी टांग भी तोड़नी हो तो ज़रूर तोड़, मगर कृपा कर उस जगह तोड़ना जहाँ मेरा कोई भी परिचित न हो। अब लेखक कह रहे हैं कि भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे भगवान, मेरी टांग तुम्हें क्या है, तोड़नी है तो तोड़ो, तुम अवश्य तोड़ो। मैं क्या है, कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन मेरी आपसे केवल इतनी ही प्रार्थना है कि ऐसी जगह पर तोड़ना जहाँ पर क्या है, कोई मेरे रिश्तेदार पहचान वाले लोग न हो, क्योंकि अगर ये लोग होंगे तो ये फिर मुझे आकर क्या है, परेशान करेंगे। इसलिए आप क्या है, दूसरी जगह तोड़ना, क्योंकि बड़े बेदर्द होते हैं ये हमदर्दी जताने वाले। ऐसा लेखक ने क्यों कहा है कि बड़े बेदर्द होते हैं हमदर्दी जताने वाले? क्योंकि जो हमदर्दी जताने, सहानुभूति जताने वाले लोग आते हैं, उनके मन में दर्द नहीं होता है। हाँ, वे बड़े क्या होते हैं, बेदर्द, लोगों का समय नहीं देखते हैं, उस मरीज की तकलीफ़ को नहीं देखते हैं कि उसे कितनी तकलीफ़ हो रही है। अपनी सहानुभूति जताने के लिए वे आ जाते हैं। इसलिए लेखक ने कहा है कि बड़े बेदर्द होते हैं ये हमदर्दी जताने वाले हैं। तो हमने इस पाठ के द्वारा वाहरे हमदर्द कि लेखक के सामने आने वाली जो परेशानियां हैं, लेखक ने उन परेशानियों का क्या है, वर्णन किया है। साथ ही साथ जो उनके मोहल्ले वाले रिश्तेदार, परिचित लोग उन्हें देखने के लिए आते हैं, उन लोगों से जो उनका वार्तालाप है, और इस वार्तालाप को सुनने के बाद लेखक को जिन जिन परेशानियों का सामना करना पड़ता है, इसका सुंदर चित्रण उन्होंने क्या है, इस पाठ के माध्यम से किया है। हो गया क्या? और अब आप पेज नंबर 13 और 14, यह स्वाध्याय आपको होमवर्क के लिए दिया गया है। आपने ये कृतियाँ पूर्ण करनी है। धन्यवाद।